Hello students, today I start exercise 13.3 class 10th. Students, conversion of solid from one shape to another. एक्चुअली क्या है इसमें हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि मतलब कोई भी सॉलिड शेप से चेंज करके अदर शेप में उसको कन्वर्ट करना। जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल से हम सिलेंड्रिकल शेप में इस सॉलिड को मेल्ट करके, सर्कल को मेल्ट करके हमने इसको सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट स्क्वायर का बिग स्क्वायर है, इसको मेल्टेड करके हमने स्मॉल टू स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया सॉलिड शेप को। यही कन्वर्जन है। तो इसी पर बेस्ड हमारे इसके क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और मेटेलिक sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. See student, actually एक सर्कल है, उसकी रेडियस हमको गिवन है। उस सर्कल को मेल्ट करके हमको सिलेंड्रिकल शेप में इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से। तो एज्यूम कीजिए स्टूडेंट कि जैसे कि हम किसी भी, अगर हमने ये पूरा मटेरियल है इसको मेल्ट कर दिया है हमने सिलेंडर शेप में, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। बस सिंपल है ये, बस कंसेप्ट समझने का आपको नीड है। तो देखिए रेडियस ऑफ गिवन दे रखा है हमको, रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर। और हम हाइट एज्यूम कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h, ओके, जो कि हमको फाइंड करना है। तो ये सिलेंडर, इसकी हाइट हमको फाइंड करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था। तो पाई आर स्क्वायर h इक्वल 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई इंटू आर की वैल्यू हम रख देंगे 6 इंटू 6 इंटू हाइट h हमने एज्यूम कर ली थी सिलेंडर की, इक्वल 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 जो कि गिवन दे रखा है हमको। तो स्टूडेंट्स सबको सॉल्व कर लेंगे। तो हाइट इधर है, h इधर है, तो ये लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। तो ये पाई एंड ये 6 इंटू 6 ये नीचे आ जाएगा इसके अपोजिट में। तो 4 इंटू पाई इंटू 42 को हमने डेसिमल में चेंज कर, डेसिमल को रिमूव कर दिया और नीचे 10 कर दिया इसका। ऐसे 42 इधर भी 10 इधर भी 10, और इसको हमको कट करके सॉल्व कर लेंगे दिस वन। ओके, से पाई कट हो जाएगा, 3 से 6 को 42 से कर देंगे, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, और 10 को कर देंगे 5 2 से कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और इधर हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10। वापस इसको 2 से कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। ओके, देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 686 अपॉन 250, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2.744 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कन्वर्जन पर ही डिपेंड है पूरा चैप्टर। तो ये स्टूडेंट्स कह रहा है क्वेश्चन कि 3 छोटे छोटे स्फेरिकल है ना ये, तो इसको हमने मिक्सड करके इसको एक बड़ा स्फेरिकल हमने इसमें बना लिया है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से, और सबकी इनकी स्मॉल जो है स्फेरिकल उनकी हमको दे रखी है रेडियस R1 इक्वल 6 सेंटीमीटर, मैंने एज्यूम किया R2 इक्वल 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो वह सब इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल किसके बराबर होगा, ये बिग स्फेरिकल के बराबर होगा, है ना।
तो बस स्फेयर इसका निकाल लो। द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर इक्वल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, सेकंड R2 इक्वल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो और हमने इसका और लेट द मतलब इसका मान हमने इसको एज्यूम कर लिया सिंगल सॉलिड स्फेयर का, हमने कैपिटल R से इसको डिनोट कर दिया। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फेयर इक्वल रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर। तो हमको पता ही है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो बस तीनों को ऐड कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू R1 क्यू प्लस 4/3 पाई R2 क्यू प्लस 4/3 पाई R3 क्यू इक्वल 4/3 पाई आर क्यू। ये बड़ा स्फेयर इन तीनों के स्फेयर के प्लस के इक्वल होगा। देन अब इसको इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू इधर बचेगा और इधर 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई ये इधर इस दोनों कट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी स्टेप ये है स्टूडेंट्स 6 की पावर क्यू प्लस 8 की पावर क्यू प्लस 10 रेज टू दी पावर क्यू इक्वल आर क्यू। देन इसको हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 8 इंटू 8 इंटू 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा और 10 1000 इक्वल आर। देन 1728 इक्वल आर क्यू। तो ये किसका क्यू होता है 12 का क्यू होता है ना, 12 इंटू 12 इंटू 12 दिस वन। तो 12 का क्यू इक्वल आर क्यू, तो क्यू से क्यू कट हो जाएगा 3 से 3। देन आर की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, इसकी रेडियस निकल गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. प्लेटफॉर्म की हमको हाइट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स को कैसे करेंगे हम, देखो मतलब हम ये कह रहा है कि इतना 20 मीटर हाइट वाला और 7 मीटर का डायमीटर है एक वेल है। तो हमने इसको डिग किया, तो हमने एक उसको और सेपरेट कर दिया उसको इस तरह से, तो इस टाइप का एक क्यूबॉइड और ये फ्लैट हमारा ये सरफेस हमारा पूरा इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी हमको ये हाइट निकालना है ये। तो ये स्टूडेंट इसका क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम इक्वल किसके हो जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल। बस यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो द रेडियस ऑफ वेल इक्वल डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, ये दिस वन। सो और क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 22 मीटर और क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी है 14 मीटर और हाइट कितनी है इसकी, हमने हाइट इसको एज्यूम कर लिया कैपिटल H से और स्मॉल h इसकी हाइट है सिलेंडर की। ओके, और कैपिटल H से इसको हमने डिनोट कर लिया। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है। इसका ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, H कैपिटल H इसकी है क्यूबॉइड की हाइट है एंड ये स्मॉल h किसकी है सिलेंडर की, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो L इंटू बी इंटू कैपिटल H इक्वल पाई आर स्क्वायर स्मॉल h। देन 22 लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू हाइट इक्वल 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 कट हो जाएगा और इस ये वाले 2 से 20 तो इधर 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर 10 ये वाले 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, देन 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ पे ये इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 22 और ये 14 ये हमारे इसमें नीचे इधर आ जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा इधर। तो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये क्या हो जाएंगे इधर डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये 22 इधर इंटू 14 आ गया, तो इधर ओनली h बचेगा जो कि हमको हाइट ही हमको इसकी फाइंड करना थी। तो इक्वल ये इसको कट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 5/2 आ जाएगा। तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर इज आंसर। इसको पॉज करके स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको कट करना इस तरह से, फिगर भी अच्छे से बना लेना। थैंक यू।